लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद अब आगरा में फायर विभाग एक्शन मोड में नजर आया। जी हां, शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक किया गया, जिसमें कई गंभीर खामियां भी सामने आई। जांच के दौरान कई संस्थान सुरक्षा मानकों के विपरीत संचालित होते मिले, जबकि कई जगह अग्निशमन यंत्र एक्सपायर पाए गए। हैरानी की बात तो ये रही कि कुछ कोचिंग सेंटर्स में लगे फायर एक्सटिंग्विशर भी पिन निकलने के बाद भी चालू नहीं हुए। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आगरा के न्यू आगरा सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में फायर विभाग की टीम ने कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान भवनों में उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं, आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निशमन उपकरण और अन्य सुरक्षा मानकों की भी पड़ताल की गई। निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई। कई कोचिंग सेंटर्स में अग्निशमन यंत्रों की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी। कुछ स्थानों पर जब अधिकारियों ने उपकरणों की कार्यक्षमता जांचने का प्रयास किया तो वो भी चालू नहीं हुए, जिससे विद्यार्थी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभियान के दौरान कई संस्थानों को सुरक्षा मानकों के सुधार के निर्देश दिए गए। फायर विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों में खामियां मिली हैं उन्हें नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने को कहा जाएगा। निर्धारित समय में कमियां दूर न करने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इन निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारी सोमदत्त का एक बयान भी चर्चा का विषय बन रहा है, जिसको लेकर विभागीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कोचिंग संस्थानों के साथ साथ विभागीय कार्यप्रणाली की भी समीक्षा होती है या नहीं। हमारे भी कुछ मानक हैं। एनओसी के लिए एक मानक है कि 500 मीटर से ज़्यादा कवर्ड एरिया होना चाहिए। अधिकांश में ये पाया जा रहा है कि 500 मीटर से कम, और जिनकी हाइट 15 मीटर से ऊपर जिस पर एक्ट लागू होता है। हमारा ये कहना है कि फायर सेफ्टी तो कराना अनिवार्य होनी चाहिए। फायर सेफ्टी लोग कराएं, और उसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड भी कहता है कि व्यवस्था कराएं। लेकिन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इंश्योर करें कि इनमें अग्निशमन व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, तो वो अपने हिसाब से कराएं। ऐसे कई बार हमारा अभियान चला भी है, उनको मार्गदर्शन भी किया। इसी में बैठे, इसमें भी हमारी टीमें आ चुकी हैं। पहले इनको बता गई थी तो इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर लगवा ली, उसके अलावा अभी स्थायी अग्निशमन व्यवस्था नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि बिल्डिंगें, ये जरूरी है कि वो ये जिस कार्य के लिए किया जा रहा है प्राधिकरण द्वारा उसका मान्यता दी गई है कि उस कार्य को करने की, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसमें जैसे जीनेस के कितने चौड़े होने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए, निकलने के रास्ते, जैसे इसमें ही है। उसमें पीछे आप लकड़ी का पार्टीशन से किया हुआ क्लासरूम बनाए, जो कि प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्वलनशील है। अगर आग लग गई तो धुआं फैलेगा, बच्चे भी बाहर डर के मारे भागेंगे, तो इकट्ठा होने की खतरनाक है। कुछ जगह उन्होंने फसाड से बना लिया गया, तो उसके लिए स्टेयर पूरा ओपन होना चाहिए। कुछ हिस्सा देखिएगा तो स्टेयर ओपनेबल रहेंगे तो बच्चे बाहर निकल जाएंगे, और उसमें मानक के साथ अग्निशमन व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ पे ये हमारे एक्ट के परिधि में कार्य हो रहा है तो उसमें हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब यहाँ अधोमानक यानी स्टैंडर्ड मिले हैं, कई सारी चीजें नॉर्म्स पूरे नहीं हुए तो क्या कार्रवाई? देखिए, ऐसा है कि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो लोगों ने अपने घरों में कोचिंग सेंटर खोल दिए, हमें कैसे पता लगेगा? जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है या वो सूचित करे, और वो खुद इस पर इंश्योर कर ले कि भाई हमें ये मानक पूरे कराने हैं। यदि उनको मानक नहीं पता तो हम लोग से संपर्क करके मानक पूछ लें कि ये व्यवस्था करने के बाद ही अब लाइसेंस जारी करें, तो समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी। क्योंकि आप हम अपने स्तर से जितनी कार्रवाई कर सकते हैं, जो निर्देश हुए उस पर हम लगातार सुबह से ही लगे थे। हाँ, सूचना देंगे, इनको बताएंगे भी कि आप ये व्यवस्था इसमें कर पाएँ, ये जरूर बताएंगे, आगे भी बताएंगे। और मौके पे इनके डायरेक्टरों को बैठ करके समझाया भी है, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आग लग जाए, बच्चे धुएं में कैसे निकलेंगे, क्राउडिंग करके निकलेंगे, बाहर निकलने के रास्ते बड़े सुगम होने चाहिए, जहाँ से वो आसानी से निकल सके। इम्पॉर्टेंट ये है बिल्डिंग की बनावट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और स्टेयर जो भी हो बंद नहीं होनी चाहिए, ओपन लेवल हो, जिससे बच्चे अचानक विपरीत कंडीशन में बच्चे आसानी से डर के बिना बाहर निकल जाए। और इसकी भी इवैक्यूएशन ड्रिल भी एक बार इनको समझा देंगे कि इसको कभी बात पड़ती है तो बच्चों को उनको पता होना चाहिए किस हिसाब से निकले। कोई घटना होती है इसी बार इवैक्यूएशन ड्रिल हमारा लगातार चलता है। श्रीमान जी, मेरा लगातार चलता है, मेरे विषय में पता करिएगा। मैं लगातार ड्रिल कर रहा हूँ, लगातार। जब भी कोई एनओसी की जांच करते हैं तो वहाँ पर भी ड्रिल कराता हूँ, उनको बताता हूँ कि अगर देखिए आग लग रही है, आग लगने के कई कारण होते हैं। 3 कारण हैं मुख्य रूप से। एक तो है ऑक्सीजन, एक है आपका फ्यूल, और एक तीसरा हीट। मैक्सिमम बिल्डिंग के इंटीरियर में दिक्कत आ रही है,
जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो इंटीरियर की वजह से बहुत ज़्यादा हुई हैं। अंदर प्लास्टिक का गोश्त, लकड़ी का काम, जैसे ये पीछे बॉक्सी काम, ये क्या इसमें जब आग लगती है तो भयंकर रूप से फैलती है। अगर हम उन मटेरियल का इस्तेमाल करें जिससे आग ना लगे, जो फायर रेजिस्टेंट हो, जिससे हम आग की दुर्घटना को बचा जा सके, और जिन्हें भी निकास द्वार वो भी सुगम हो और वहाँ पे मार्क किया जाए कि भाई यहाँ से निकल सकते हैं। अगर हम इस तरह का प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अग्निकांड की रोकथाम भी होगी। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक का इस्तेमाल, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आजकल आ रहा है थंब रूम है, उसका बिल्कुल प्रयोग ना करें और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक भी ना लगे। मैं इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि घरों में भी आग लग रही है, घरों में जो आग लग रही है, जो आप देख रहे हैं मिडिल टू अपर क्लास में लग रही है, जैसे आपकी गाजियाबाद में हुई, दिल्ली में हुई है, दिल्ली में आपके होटल में घटना हुई है, उन सब में भी आप देखेंगे बाहर फसाड इस प्रकार का लगा था कि जीने को भी बॉक्सी बना दिया गया था। उसमें कोई प्रेशराइजेशन शायद नहीं हुआ होगा, या फिर उसकी बिन्नी की बनावट इस प्रकार हो गई, इंटरनल इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल फ्यूल हो गया जो फ्लेमेबल था, जो चलनशील था, जिसकी वजह से आग बहुत रैपिड एक्शन में बढ़ी। दूसरी बात, हमें लगातार हमारी टीमें लोगों को अग्निशमन उपकरण चलाने की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि आग हमेशा छोटी होती है। अगर हम छोटी आग को ही कंट्रोल कर लें तो बड़ी आग नहीं होगी। हम छोटी से छोटी आग लगाने के लिए ट्रेनिंग इसलिए हम पूरे स्टाफ को करवा रहे हैं। पूरे स्टाफ जो जिस प्रतिष्ठान में काम है, तो उस पे प्रतिष्ठान में स्टाफ को, या होटल्स है, अभी होटल में भी बहुत से होटल में मैंने कराई है, बहुत से होटल अभियान में मैंने जितने भी होटल थे मैक्सिमम बड़े होटल में कराई, उन पूरे 70-100 लोगों को ट्रेंड किया है ताकि वो आप कैसे बचें, अगर आग धुआं भरे तो ट्रॉलिंग करके ऐसे निकलेंगे, उपकरण कैसे चलाएंगे, ये सब चीज़ें बताई गई हैं।